Thank you very much. In my earlier lecture, I have discussed the multiplication without regrouping. When we say without regrouping means the multiplication of the each digits of multiplicand and the multiplier are independent to each other. When it is depending on each other, then it is called the regrouping. I am giving the example. Topic of my lecture is multiplication with regrouping. Second, example 1, where I am discussing regrouping method. So, here I will just mention the steps and show you how it is called regrouping. Just write 68 OT and 7 below O into and then. In multiplication, this is the multiplicand. I am repeating it because it is the new topic, and this is the multiplier. Number of the addend is the same as the number of digit at multiplier. Since here there is one digit, there is no need to write addend 1 or addend 2. Just same. Step 1, multiply I can say 68 by 7. By 7. ओह, देखिए हमसे गलती हो जा रही है, बच्चों से भी होना तो स्वाभाविक है, इसलिए बहुत शांतिप्रिय मैथमेटिक्स बहुत शांतिप्रिय ढंग से करना चाहिए. 7. अब इसको लिखेंगे कैसे? यहाँ पर लिखेंगे 68 इंटू 7. सिंस 7 इज एट वंस, ज़्यादा ध्यान रखें, मल्टीप्लायर का ही जो है 1 से इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे. अब यहाँ पर O है, यहाँ पर T है. अब इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए 7 8 जा 56. ये 4 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए. ये 4 नहीं होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, क्योंकि 7 जो है एट वंस पर है. So if you multiply any number by 1, it will be always that number. I have already explained. अब देखिए 7 8 या 56, तो ये O पाएगा. ज़्यादा ध्यान सुनिएगा. 56, तो 5 आपका यहाँ पर कैरी ओवर हो जाएगा. अब देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ 8 एट O एंड 7 एट O डिपेंडिंग ऑन द मल्टीप्लीकेशन एट T, बिकॉज then you have to multiply 6 by 7. 7 6 ja 42, and you have to add 5. 42 and 5 is equal to 47. इसीलिए हमने कहा कि T है तो एक्स्ट्रा H आप लिख दीजिए. लड़के लिखते नहीं हैं, ध्यान रखिए. तो इसका क्या हो जाएगा? 6 7 and 4 is below here. This is a product, simple 1 digit. So यहाँ देख रहे हैं ना, ये चूंकि डिपेंड कर रहा है, T and O and T are depending on each other, इसलिए इसको कहते हैं रीग्रुपिंग. अगर डिपेंड नहीं करेंगे तो विदाउट रीग्रुपिंग. सो दिस इज, अब स्टेप मैं लिख दे रहा हूं. मल्टीप्लाई 68 by 7 एज, देखिए 68 एंड 7 इंटू 1 मैं कर रहा हूं. इसको क्या हो जाएगा? अगर सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 476 इंटू 1 OTH. बट इफ यू आर मल्टीप्लाइंग 1 by any number, the result is the same. Step 2, write 476 in column.
कॉलम ऑफ प्रोडक्ट, देखिए ये कॉलम ऑफ द प्रोडक्ट है, ये कॉलम ऑफ मल्टीप्लायर है, ये कॉलम ऑफ मल्टीप्लिकेंट है। इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। तो मैं यहां पे एक बार लिख देता हूं, ये जो है कॉलम ऑफ मल्टीप्लिकेंट है। एक नया वर्ड यूज किया हूं, और इसको लिख दीजिएगा, मैं यहां पर नहीं लिख सकता हूं, कंफ्यूजन करेंगे। ये आपका जो कॉलम ऑफ मल्टीप्लायर है, और ये कॉलम ऑफ प्रोडक्ट है। बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार लिख देता हूं। अब देखिए जो दूसरा एग्जाम्पल मैं लेने जा रहा हूं वो बहुत ही मैंने इम्पॉर्टेंट है, जो आपको ये एग्जाम्पल आपका जो है ये पड़ेगा आपका एग्जाम्पल 2। ये भी आपका जो है एग्जाम्पल 2। ये 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट बिटवीन 2 डिजिट एंड 1 डिजिट। अब मैं बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन बिटवीन 2 डिजिट्स मल्टीप्लिकेंट एंड 2 डिजिट मल्टीप्लायर। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2, मल्टीप्लाई 36 by 26 in column with regrouping। ये बहुत इंपॉर्टेंट, विद regrouping। अब देखिए कैसे करेंगे। यहां 36 लिखिए और यहां पर 26 लिखिए। ओ है, टी है, और यहां पर चूंकि 2 डिजिट्स है मल्टीप्लायर का, तो यहां पर सेफ साइड से एड एंड 1 लिख दीजिए, और ये एड एंड 2 लिख दीजिए, और कॉलम खींच करके इसके नीचे लिख दीजिए प्रोडक्ट। समझ गए। ये 2 एड एंड इसलिए है कि 2 डिजिट से मल्टीप्लायर पर जो है, और ये आपका जो है मल्टीप्लिकेंट है, और ये मल्टीप्लायर। ये ध्यान रखे रहिएगा। अब कैसे करना है, अब जान रहे। और ये कॉलम इसका सम, ये आपको यहां पर मैं कॉलम कर देता हूं, जिससे आपको लगे कि कॉलम कई जो बार न लिखना पड़े। कॉलम मल्टीप्लिकेंट, कॉलम मल्टीप्लायर, कॉलम एड एंड कॉलम, कॉलम प्रोडक्ट। अब देखिए कैसे। स्टेप 1, मल्टीप्लाई 36 ऑफ मल्टीप्लिकेंट by 26, not 26, 6 ऑफ मल्टीप्लायर। ये क्या हो जाएगा देखिएगा, 36 इंटू 6 इंटू 1 रहेगा, क्योंकि ये वंस ऑफ जो है क्या है, वंस ऑफ मल्टीप्लायर है। अब मल्टीप्लाई करिए, देखिए 3 यहां पर ओ लिख दीजिए, यहां टी लिख दीजिए, यहां ओ लिखिए। 6 6 जा 36, तो 6 हो गया। 3 कैरी ओवर, फिर लिखिए। अब देखिए ये डिपेंड हो रहा है, ओ और टी इज डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। 6 3 जा 18, 18 3 21, O T H, and if you multiply by 1 the result will be same, 216 O T H। अब देखिए
राइट स्टेप 2, राइट 216 at addend 1। तो ये हो गया। अब यहाँ टी लिखिए, एच लिख दीजिए, 216 हो गया। अब देखिए स्टेप 3, और फिर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 36 ऑफ addend, नो multiplicand, can by 2t of multiplier। कैसे होगा? 36 इंटू 2 इंटू 10, क्योंकि 10 से मतलब 10 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 6 जा 12, O T O, 1 will be carry over here, 2 3 जा 6 1 7, और 0 यहां पर लग जाएगा, 720 हो गया। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, ये हो गया O, ये हो गया T, ये हो गया H। स्टेप 4, राइट 720 at addend 2। तो ये हो जाएगा 0 2 7, ये addend 2 हो जाएगा। और स्टेप 5, addend 1 and addend 2, तो 6 का 6 हो जाएगा, 2 1 3 7 2 9, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। अब एक एग्जांपल और मैं दूंगा जो सबसे मतलब जो है इंपॉर्टेंट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, वो जो मैं करने जा रहा हूं। अब देखिए एग्जांपल 3 मैं देने जा रहा हूं। एग्जाम्पल 3, और ये हमारा लास्ट होगा इस सेशन का। मल्टीप्लाई 2 3 4 बाई 3 5 5 इन कॉलम। अब ये क्वेश्चन मैं अपने आप बनाया हूं यहां पर समझाने के लिए कि कैसे आपका जो है रीग्रुपिंग कहा जाता है। अर्लियर रीग्रुपिंग क्या था, बिटवीन वंस एंड टेंस। अब यहां पर देखिए क्या होता है। अब यहां पर मैं स्टेप नहीं लिखने जा रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं 2 3 4, और फिर मैं लिख रहा हूं 3 5 5, O T H। अब चूंकि 3 डिजिट्स ऑफ मल्टीप्लायर है, तो यहां पर addend 1, addend 2 और addend 3, और ये आपका यहां पर हो जाएगा प्रोडक्ट। और ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेंट,
और ये हो जाएगा मल्टीप्लायर। अब आप समझ गए होंगे, जितने मल्टीप्लायर डिजिट होता है उतने ही एडेंट होता है। ये तो क्लियर होगा सबको, जो है चाहे 1 हो तो 1 होगा, 2 है तो 2 होगा, 3 हो तो 4 है तो 4 होगा, वो आगे चल के पढ़ेंगे जो। अब देखिए यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर जो है स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 ये है कि मल्टीप्लाई 2, 3, 4 इंटू 5। यहाँ देखो 1 लिखिए, OTH, ये तो हमेशा सेम रहेगा। 5 1s है तो इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 1। अब ये क्या होगा देखिए, अब देखिए 5 4 जा 20, 2 कैरी ओवर होगा यहां पर, और 5 3 जा 15 2 17, 1 कैरी ओवर यहां, 5 2 जा 10 1 11। अब यहां देखिए 1s के मल्टीप्लिकेशन के बाद टेंस वंस पर डिपेंड हो रहा है और 100 टी पर डिपेंड हो रहा है, तो इसलिए इसको कहेंगे रीग्रुपिंग बिटवीन 100 टेंस एंड वंस। ये ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि डू द मल्टीप्लिकेशन बाय रीग्रुपिंग एट 100 एंड टेंस, तो यहां पर नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब इसको यहां लिख दीजिए 0 7 1 और यहां पर TH करिए, यहां पर 1। बात समझ गए? तो एडेड 1 ये हो गया जो है। अब एडेड 2 क्या होगा, सेम थिंग, 2 3 4 इंटू अगेन 5, बट यहां पर हमारा 10 होगा, तो 1 शून्य बढ़ जाएगा, 1 1 7 0 0। अब ये लिखिए 0 0 7 7 1 1। अब देखिए यहां पर TTH भी आएगा, TTH, तो TTH के नीचे ये हो गया। अब ये आपका इसका ये हो गया। अब फिर देखिए एडेंड 3 में क्या होगा, सेम थिंग यही होगा, 2 3 4 इंटू 3 हो जाएगा। अब यहां पे इंटू 100 होगा, क्योंकि ये H है और ये T है। तो अब यहां पर देखिए 3 4 जा 12, 1 आ गया, 3 3 जा 9 1 10, फिर ये 1 हो गया, 3 2 जा 6 7, सही है ना, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, सही बात। अब यहां पर 2 0 बढ़ जाएगा। अब यहां लिखिए 1 0 1 0, फिर यहां पर 2 हो जाएगा, फिर यहां पर 0 हो जाएगा, और यहां पर 7 हो जाएगा। ये तीसरा है, ऐड कर दीजिए 0 7 10 1 3 8। कामा लगाना मत भूले 3 डिजिट के बाद। सो दैट इज हाउ यू कैन से इट इज ए मल्टीप्लिकेशन with regrouping क्या हो जाएगा, बिटवीन H T एंड O। तो अब मैं समझता हूं कि ये हमारा एंड है, और इसके और क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस मैं नेक्स्ट में दूंगा, विद एग्जाम्पल दूंगा। सो दिस इज माई एंड ऑफ द मल्टीप्लिकेशन with understanding of regrouping. Thank you very much.